भाजपा ने सारे विधायकों को रायपुर बुलाया। ओम माथुर, मनसुख मंडाविया पहुंचे। सीएम की रेस में डॉक्टर रमन, विष्णुदेव और अरुण साव। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 54 सीटों के साथ सरकार बना ली। अपने इतिहास में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। इसी तरह कांग्रेस ने अब तक सबसे कम 35 सीटें हासिल की हैं। भाजपा का बहुमत आने के बाद जब सीएम रेस की बात आई तो रायगढ़ से जीते ओपी चौधरी के बारे में तेजी से अफवाह फैली कि उन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। आखिर में ओपी चौधरी को ट्वीट करना पड़ा कि ये झूठी खबर फैलाई गई है। इधर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 32.37% था। इस बार 14% बढ़कर 46.27% हो गया है। ये अब तक भाजपा का सर्वाधिक वोट शेयर प्रतिशत है। सीएम के लिए पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह का। बहुमत मिलने के बाद भाजपा में अब सीएम की रेस है। डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे आगे है, लेकिन पार्टी शुरुआत से ही ओबीसी की बात करती रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और धर्मलाल कौशिक बड़ा चेहरा हैं। वहीं आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय और राम विचार नेताम बड़ा नाम है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस की ओर से चरणदास महंत और भूपेश बघेल का नाम पहली कतार में है। भूपेश बघेल ओबीसी के रूप में कांग्रेस के पास राष्ट्रीय चेहरा है, इसलिए हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसे भुनाना चाहे। मंत्रिमंडल में अनुभवी और युवाओं का मिश्रण। चर्चा है कि मंत्रिमंडल ऐसा होगा जिसमें युवा चेहरे भी शामिल होंगे और अनुभवी लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अनुभवी लोगों में बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, राम विचार नेताम, केदार कश्यप शामिल हैं। जबकि नए और युवा चेहरों में अरुण साव, ओपी चौधरी, विजय शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। भाजपा के 3 सांसद जीते, विजय बघेल हारे, कांग्रेस के सांसद हारे। इस चुनाव में भाजपा ने 4 सांसदों को मैदान में उतारा। रायगढ़ सांसद गोमती साय को भरतपुर सोनहत से, दुर्ग सांसद विजय बघेल को पाटन से, बिलासपुर के सांसद अरुण साव को लोरमी से और सरगुजा सांसद रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से मैदान में उतारा। इनमें गोमती साय, अरुण साव और रेणुका सिंह ने जीत दर्ज की, जबकि विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हार गए। कांग्रेस ने अपने एक सांसद दीपक बैज को चित्रकूट से उतारा। वे भाजपा के विनायक गोयल से चुनाव हार गए। पहले चरण में भाजपा को 20 में 11 और दूसरे चरण में 70 में से 42 सीटें भाजपा को। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था। इसमें बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इन 20 सीटों में भाजपा ने 11 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली। दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को हुई। इसमें भाजपा को 42 सीट मिली और कांग्रेस को 26 सीट मिली। 1 सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली। कांग्रेस ने जिन 22 विधायकों के टिकट काटे, उनमें से 15 सीटें हारी। कांग्रेस को 22 विधायकों का टिकट काटना भारी पड़ गया। जिन 22 विधायकों के टिकट काटे गए, उनमें से 15 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने प्रतापपुर, पंडरिया, नवागढ़, रामानुजगंज, जगदलपुर, महासमुंद, सामरी, कांकेर, धरसीवा, चित्रकूट, अंतागढ़, दंतेवाड़ा, रायपुर ग्रामीण, मनेन्द्रगढ़ और पाली तनाखार से सीटिंग एमएलए की टिकट काटी थी। भाजपा ने बिंद्रावनगढ़ और बेलतरा से विधायकों की टिकट काटी थी। इनमें एक में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा। 70 साल से ज्यादा उम्र के 12 प्रत्याशी, 6 जीते और 6 हारे। चुनाव में 70 साल से ज्यादा उम्र के 12 प्रत्याशी रहे। भाजपा से डोमन लाल कोरसेवाड़ा 75 साल के, बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े 71 साल के, मुंगेली से पुन्नू लाल मोहले 72 साल के, धर्मजीत सिंह 70 साल और राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह 70 साल के हैं। सभी ने चुनाव जीते। कांग्रेस के 70 पार वाले चुनाव हार गए। इनमें मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह 72 साल, प्रेमनगर से खेल सहाय सिंह 76 साल के, टीएस सिंहदेव 71 साल के, राम पुकार सिंह 86 साल के और ताम्रध्वज साहू 74 साल के हैं। छत्तीसगढ़ का ये ट्रेंड कायम रहा। हमेशा से कहा जाता रहा है कि कोटा से कभी भाजपा नहीं जीती। इस बार भी यही हुआ। कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव जीत कर आए। हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कभी चुनाव नहीं जीते। इस बार भी नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से चुनाव हार गए। भिलाई और सीतापुर का ट्रेंड टूटा। भिलाई में हमेशा एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस जीतती रही, लेकिन इस बार ये ट्रेंड टूट गया। यहां से देवेंद्र यादव ने भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे को हरा दिया। वहीं सीतापुर में आज तक कांग्रेस के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की थी। सेना से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे रामकुमार टोप्पो को भाजपा ने मैदान में उतारा और ये ट्रेंड बदल दिया। 20 साल के विधायक व मंत्री अमरजीत भगत को उन्होंने हरा दिया। चुनाव मैदान में थीं 155 महिलाएं। चुनाव में भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों और निर्दलीय मिलाकर 1181 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हुआ।
पहले चरण में 223 प्रत्याशियों में 198 पुरुष और 25 महिलाएं थीं। वहीं दूसरे चरण में 958 उम्मीदवारों में 827 पुरुष और 130 महिलाएं चुनावी मैदान में थे। भाजपा ने इस बार 15 और कांग्रेस की 18 महिलाओं को टिकट दिया था। पिछले चुनाव यानी 2018 में 132 महिला प्रत्याशी चुनाव में उतरी थीं, लेकिन इनमें से सिर्फ 13 को ही जीत मिली। भाजपा ने तब 14 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें सिर्फ एक को जीत मिली। वहीं कांग्रेस की 13 में से 10 महिला प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंची थीं।